बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय सोशल मीडिया चैनल MRM न्यूज़। दोस्तों, कल काफ़ी अरसे के बाद मैंने जो है ना यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की है। वो भी मेरे बहुत सारे भाई इसरार कर रहे थे व्हाट्सएप पे और कमेंट्स में कि रईस भाई आप इंफॉर्मेशन शेयर किया करें, हमको आपकी इंफॉर्मेशन का इंतज़ार रहता है। कुछ भाई जो UAE की इंफॉर्मेशन के हवाले से मुझे अपने डॉक्यूमेंट भी सेंड किए थे कि उन UAE में से वो किसी वजह से डिपोर्ट हुए हैं और उनके फिंगर्स हुए हैं वहाँ पे। तो उन भाइयों के लिए मैं बताता चलूँ कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो मैंने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो दे दिए हुए हैं चेक करने के लिए। इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सकता है वो आपकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। पर्सनली व्हाट्सएप पे भी मैं बता दूंगा और एक डिटेल्ड वीडियो बना के भी आप सबको बता दूंगा कि वो कैसे पता चलता है। इसके अलावा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक तुर्की के हवाले से है। कल मैंने वीडियो जो अपलोड की थी, जो मैंने कल वीडियो बनाई थी वो तुर्की के हवाले से थी कि जो भाई तुर्की जाना चाहते हैं वो विज़िट पे जाएं, वर्क परमिट पे जाएं या वो जाएं डेल्टी पे। तो जिन भाइयों ने वो वीडियो देखी उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो अभी कुछ भाइयों के कमेंट्स थे, व्हाट्सएप पे मैसेज थे कि रईस भाई हम तुर्की में से जो डिपोर्ट हो चुके हैं, अनलीगल गए थे तुर्की में, वहाँ से डिपोर्ट होके तो पाकिस्तान में आ गए हैं। अब हम वापस कैसे जा सकते हैं, इसका क्या तरीकाकार है? अगर हम जाते हैं तो वहाँ से हमें डिपोर्ट एयरपोर्ट से वापस तो नहीं भेज दिया जाएगा, यानी डिपोर्ट तो नहीं कर दिया जाएगा, हमें वहाँ पे इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगी या क्या तरीकाकार होगा इसका? तो उन भाइयों के लिए एक मैंने दोस्त से रब्ता किया जो तुर्की से वापस पाकिस्तान डिपोर्ट होके आए थे और दोबारा तुर्की जाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। आपको पता होगा कि मेरा भी जो है ना कंसल्टेंसी से कुछ थोड़ा बहुत जो है ना वो ताल्लुक़ है। मैं भाइयों के वीज़े लगवाता रहता हूँ, अक्सर भाई मेरे थ्रू ये भी हुए हैं। लेकिन मैंने उस भाई के साथ जो भागदौड़ की और जो भी नतीजा मुझे मिला, और अब मैं पाकिस्तान से आ गया हूँ, तो आने के बाद भी जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, मैंने आज सुबह उनसे रब्ता किया है तो मुझे उन्होंने बताया कि मैं आपको डिटेल में बता दूँ कि जैसे ही वो मेरे भाई तुर्की से डिपोर्ट होके आए तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास 3 महीने का टाइम है, इन 3 महीने के अंदर अंदर अगर मैं तुर्की वापस चला जाता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर 3 महीने के बाद मैं जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे ब्लैक लिस्ट का सामना करना पड़ेगा और 3 महीने के बाद ब्लैक लिस्ट लग जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मेरा पर्सनली तौर पे भी जो तुर्की का विज़िट हो चुका है, जो चीज़ें मैंने देखी हैं या जो मैंने समझी है, उनसे मैंने ये नतीजा निकाला था कि अगर आप लोग तुर्की से डिपोर्ट होके आते हैं तो आपको 3 साल या 5 साल के लिए वहाँ से बैन कर दिया जाता है, यानी आपको 3 साल या 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है और आप अपना वक़्त पूरा होने के बाद ही जा सकते हैं। आज से 6 महीने पहले तक तो जो भाई वहाँ से डिपोर्ट हो चुके थे, 3 या 5 साल का बैन भी था उन पे, वो जाते थे तो वहाँ पे जाके एयरपोर्ट पे एक अमाउंट पे करते थे और उनकी इमिग्रेशन क्लियर कर दी जाती थी। जो उनके ऊपर फ़ाइन आता था कि किसी के ऊपर 8,000 लीरे का फ़ाइन है, किसी के ऊपर 3500 है, तो वो पे करते थे और इमिग्रेशन क्लियर कर जाते थे। लेकिन जब से तकरीबन 1 साल से बात शुरू हुई है कि तुर्की को यूरोप का हिस्सा बनाया जाए, और जब से तुर्की यूरोप का हिस्सा बनने की बात शुरू है तब से तुर्की में सख्ती भी बहुत ज़्यादा है, डिपोर्ट भी बहुत ज़्यादा लोगों को किया जा रहा है। समझ लें कि अगर पहले दिन में 10 बंदे पकड़े जाते थे तो वो कैंप जाते थे, अब अगर 50 पकड़े जाते हैं तो 50 के 50 ही डिपोर्ट की तरफ आ जाते हैं, डिपोर्ट हो जाते हैं। तो अगर आप लोग लीगल वे से जाते हैं डिपोर्ट हुए लोग, तो उनको सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि वहाँ पे जिस किसी के साथ उनका एक अच्छा रिलेशन है या जो कोई वहाँ पे
टर्किश नेशनैलिटी का बंदा उनको अपने पास बुलाना चाहता है, अपनी फैक्ट्री में काम देना चाहता है, तो वो उसका वीज़ा निकलवाएगा। सबसे पहले वो उसका वीज़ा निकलवाएगा। वीज़ा निकलवाने के बाद आप उसको अपने डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे पाकिस्तान से, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, अपनी पिक्चर्स, ठीक है। ये चीज़ें आप अपनी FRC वगैरह, और जो मेन चीज़ है वो आपकी करैक्टर सर्टिफिकेट है। ये चीज़ें आप उसको PDF करके व्हाट्सएप कर देंगे, वो आप वहाँ से आपका वीज़ा निकलवा के आपको सेंड करेगा। और जब पाकिस्तान में आपका वीज़ा आ जाएगा, वीज़े के साथ वो अपने बैंक स्टेटमेंट अपनी कंपनी की जो है वो आपको सेंड करेगा। जब आप ये दोनों चीज़ें लेके अनातोलिया ऑफिस जाएंगे, आप अपना पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करेंगे, तो उसके बाद कुछ दिन बाद आपका रेफरेंस नंबर वहाँ से इशू होके आएगा। जब आपका रेफरेंस नंबर इशू होके आ जाता है, तो फिर उस रेफरेंस नंबर को आपने अपने जो टर्किश नेशनैलिटी का आपका बॉस होगा, जिसने आपको वीज़ा सबमिट किया होगा, आपने वो रेफरेंस नंबर की रसीद जो होती है उसको स्कैन करना है या उसकी पिक्चर बनानी है। पिक्चर बना के आपने उसको सेंड कर देनी है और उसको बोलना है कि वहाँ पे एम्बेसी में जाए और आपका जाके ये क्लियर करवाए रेफरेंस नंबर, और आपको जो बैन है आपके ऊपर वो ख़त्म करवाए, क्योंकि टर्किश नेशनैलिटी के जो बंदे हैं वो ये कर सकते हैं। तो वो जैसे ही आपका रेफरेंस नंबर लेके जाएगा, आपकी डिटेल सामने आ जाएगी, तो वहाँ से वो आपका सारा डाटा क्लियर करवाएगा। अगर आपका डाटा क्लियर हो जाता है तो फिर आप, अगर डाटा क्लियर सिर्फ इसी वजह से होगा अगर आप सिर्फ डिपोर्ट हुए हैं। अगर आपके ऊपर वहाँ पे कोई क्रिमिनल केस है तो फिर आपको वहाँ पे एंट्री की इजाज़त नहीं मिलेगी, आपका डाटा क्लियर नहीं होगा। अगर आप सिर्फ डिपोर्ट हुए हैं तो मसला नहीं है, क्योंकि आप अनलीगल गए हैं, डिपोर्ट हो गए हैं, नो इशू, आपका डाटा क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज क्रिमिनल केस होने की वजह से अगर आप डिपोर्ट हैं तो फिर आप वहाँ दोबारा नहीं जा सकते। तो फिर आपका रेफरेंस नंबर वहाँ पे जाने के बाद जब आपका डाटा क्लियर हो जाता है तो आपका पासपोर्ट तकरीबन 10 से 15 दिन में अनातोलिया ऑफिस वापस एम्बेसी से आ जाएगा, आपका वीज़ा स्टैम्प हो गया। वीज़ा तो वैसे भी स्टैम्प हो जाता है, आप वहाँ से डाटा क्लियर ना भी करवाएं तो आपका स्टिकर वीज़ा लग जाता है। लेकिन मसला आपको तब आता है जब आप पाकिस्तान से अप्लाई करके तुर्की के किसी एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं और आपको इमिग्रेशन पे मसला बनता है। जब आपका डाटा क्लियर होगा, आपका बैन ख़त्म कर दिया जाएगा, तो फिर आप जाएंगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा। वहाँ पे आपको जो भी रिसीव करने आएगा वो आपको साथ लेके जा सकता है। तो जिन भाइयों ने मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे पूछा था कि रईस भाई हम तुर्की से रिपोर्ट होके आए हैं तो वापस जाने का क्या तरीकाकार है, आप लोग इस तरीके से वापस जा सकते हैं। अगर आप कहें कि हम वहाँ पे विज़िट वीज़ा लेके चले जाएं तो आपका विज़िट वीज़ा तो नंबर 1 तो आपका विज़िट वीज़ा लगना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में विज़िट वीज़ा के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हैं। अगर आपका विज़िट वीज़ा लग भी जाता है तो आपको वहाँ पे एयरपोर्ट पे मसला बनेगा, तुर्की में आपको इमिग्रेशन क्लियर नहीं करने दी जाएगी, वहाँ से आपको रिटर्न भेज दिया जाएगा। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक चलते हैं, वहाँ से आपका तुर्किश नेशनैलिटी का आपका जो बॉस है वो आपके मुकम्मल आपका डाटा क्लियर करवा के आपको बुलाता है, तो फिर आपको कोई इशू नहीं होगा, आप आसानी से जा सकते हैं। तो मेरे भाइयों, ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन तुर्की के वीज़े के हवाले से जो रिपोर्ट होके आए हुए हैं उनके लिए। तो जिन भाइयों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसके अलावा जिन भाइयों को किसी भी किस्म की किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके बताएं। व्हाट्सएप आपको नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, आपका भाई मियां रईस महर। अल्लाह हाफ़िज़।